ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पर ध्यान देना। देखना क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही सिंपल है। और इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो ये वाला टॉपिक है ना, कौन सा वाला, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अंतर सिर्फ कहाँ, ये आपने शेयर्स वाले उसमें पढ़ा था, ध्यान आ रहा? हाँ। वहाँ पर क्या था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने कहा था कि वहाँ से इसको आप पहले रिवाइज कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर ध्यान देना, क्या बोला हुआ है, एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, बी लिमिटेड है। ठीक है, परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 3 लाख, प्लांट वर्थ रुपीज 280, फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000 फ्रॉम सी लिमिटेड। अब सबसे पहली चीज मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें सुननी है और समझनी है, आपको बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है सब कुछ। फिर से समझा रहा हूं, आपको सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी लिमिटेड ने क्या करा है, बिल्डिंग परचेज करी है। क्या परचेज करी है, बिल्डिंग परचेज करी है। कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की। प्लांट परचेज करा है कितने रुपए का, 2,80,000 रुपए का। फर्नीचर पर परचेज करा है कितने रुपए का, 20,000 रुपीज का। किससे परचेज करा है, सी लिमिटेड से। अगर मैं ध्यान दूं तो मैं अगर बिल्डिंग के बारे में बात करूं, मैं अगर प्लांट के बारे में बात करूं, मैं अगर फर्नीचर के बारे में बात करूं, तो ये भैया तीनों ही क्या है, ये एसेट्स है ना। चाहे मैं बिल्डिंग के बारे में बात करूं और चाहे मैं प्लांट के बारे में बात करूं, चाहे मैं इस फर्नीचर के बारे में बात करूं, तो तीनों ही क्या है भैया, एसेट्स हैं। अगर आप बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो बी लिमिटेड ने क्या करा है, जब सी लिमिटेड से ये सब चीजें खरीदी हैं तो इसके पास असेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नहीं आया समझ में? बिल्डिंग क्या हो जाएगी, 3 लाख रुपए की, बढ़ जाएगी। प्लांट क्या हो जाएगा, 280 का, बढ़ जाएगा। फर्नीचर क्या हो जाएगा, 20,000 रुपीज का, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर मैं इसका टोटल देखूं तो देखो 3 लाख, 280 और 20,000, जरा इसका टोटल करना कितना हो रहा है, करो इसका टोटल। 3 लाख 280 प्लस 20,000, आपने कहा कितना हो रहा है, 6 लाख रुपए। समझ में आया? तो कितने का परचेज किया है, 6 लाख रुपीस का परचेज किया है। इतनी बात समझ में आ रही है? बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड से कुछ असेट्स पर परचेज किए, जैसे कि बिल्डिंग परचेज की है, जैसे कि प्लांट परचेज किया है, जैसे कि फर्नीचर परचेज किया है। कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। इतनी बात समझ में आ रही? फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। अब ये समझो, ये क्या लिखा हुआ है, परचेज कंसिडरेशन। ध्यान से समझना, कितने का असेट्स खरीदा है, 6 लाख रुपए का। कितने का खरीदा, 6 लाख। लेकिन कितने में खरीदा, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कितने में खरीदा है, कितने में खरीदा, 6,30,000 रुपीज का। अब ध्यान से सुनना बात को, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझनी है, बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, आपको बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बी लिमिटेड ने 6 लाख रुपए के असेट्स पर परचेज करे, लेकिन कितने में परचेज करे, 6,30,000 में। समझ में आया? तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर 30,000 एक्स्ट्रा दिख रहा, नहीं आया समझ में? असेट्स तो कितने रुपए के थे, 6 लाख, लेकिन कितने के खरीदे, 630। तो जो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पे करे गए हैं, ये 30,000 जो एक्स्ट्रा पे करे गए हैं, ये क्या है, क्यों पे करे गए बताओ? ये 30,000 जो एक्स्ट्रा पे करे गए, क्यों पे करे गए बताओ? परचेज कंसिडरेशन। नहीं, परचेज कंसिडरेशन तो 6,30,000 है मेरे भाई। हाँ। परचेज कंसिडरेशन तो 6,30,000 है। हाँ। लेकिन जो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पे करे गए हैं, ये जो एक्स्ट्रा पे करे गए हैं, ये किस बात के पे करे गए, ये बताओ ना मुझको। प्रीमियम, ये गुडविल के पे करे गए। किसके पे करे गए, गुडविल के पे करे गए। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बी लिमिटेड ने क्या करा है भैया, सी लिमिटेड से क्या खरीदा, 3 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, 280 का प्लांट खरीदा है, 20,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा है। आपने इन सब का टोटल किया तो आपका क्या है आंसर, 6 लाख रुपए आया। लेकिन कितने में खरीदा, मतलब परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, 630 थी। तो तुमने देखा भैया ये तो 30,000 एक्स्ट्रा है, आपने देखा है तो 30,000 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा पैसा क्यों, किस बात का पे करा, गुडविल का पे करा। किस बात का पे करा, गुडविल का पे करा है। जो आपको 30,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, हाँ। ये किस चीज का है, ये गुडविल का पे करा है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? पक्का? अब फिर वो बोलते हैं बी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितनी है,
परचेज कंसिडरेशन 6,30,000। 6,30,000। तो देखो लाइन समझना कि बी लिमिटेड ने क्या करा, पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ध्यान से समझो कितने रुपए देने हैं, मतलब 6,30,000 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 6,30,000 रुपए देने हैं। लेकिन ये 6,30,000 किस कैसे दिए? डिबेंचर्स इशू करके दिए। ये 6,30,000 कैसे दिए? डिबेंचर्स इशू करके दिए। ये 6,30,000 कैसे दिए? डिबेंचर्स इशू करके दिए। क्लियर हुआ? एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 6,30,000। अरे 100 रुपए। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। आई बात समझ में? और यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको? 9% डिबेंचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? 9% डिबेंचर दिख रहा है। इसमें 9% क्या है? ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर मुझको केस दिए, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। किसकी बुक्स में करनी है? बी लिमिटेड की बुक्स में करनी है। केस नंबर 1 है डिबेंचर वर इशूड एट पार, डिबेंचर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान से समझना, 3 केस हैं। एक बार एट पार पर करना है, फिर प्रीमियम पर करना है, फिर डिस्काउंट पर करना है। एक बार किस पे करना है? पार। फिर किस पे करना है? प्रीमियम पर। फिर किस पे करना है? डिस्काउंट पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ध्यान से समझो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे आप? वर्किंग नोट बनाओगे। याद रहेगा, सबसे पहले क्या बनाओगे आप? वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक है भाई साहब, सुनना आप ध्यान से, जरा सुनो। तो वर्किंग नोट में आपको क्या करना है? वर्किंग नोट में आप एक फॉर्मूला लिखोगे। वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से समझना। वो फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? वो फॉर्मूला आप लिखोगे परचेज कंसीडरेशन। फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। प्राइस ऑफ 1 शेयर। तुम बोलोगे किस चीज का फॉर्मूला है? गुडविल का। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। तुम बोलोगे किस चीज का फॉर्मूला है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने का फॉर्मूला है। समझ में आया? बिल्कुल। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे आप? वर्किंग नोट बनाओगे। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? आप लिखोगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। सुनना ध्यान से, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। फिर से क्वेश्चन, बी लिमिटेड ने क्या करा था? सी लिमिटेड से क्या क्या खरीदा भैया? बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एंट्री बता सकते हो क्या बनेगी? बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर कहाँ पर आएगा? सब एसेट है तो ए प्लस डेबिट साइड पर आएगा। तो आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाएगा कि ये बिल्डिंग यहाँ पर कैसे आई 3 लाख रुपए की। हाँ। ये प्लांट यहाँ पर 280 क्यों आया? ये फर्नीचर यहाँ पे 20,000 क्यों आया? पहले मुझको ये बताओ, इतने में कोई दिक्कत? बिल्डिंग 3 लाख रुपए समझ में आया। हाँ। प्लांट 280 समझ में आया। फर्नीचर 20,000 समझ में आया। सिर्फ ध्यान यहाँ पर देना है, सिर्फ ध्यान आपको यहाँ पर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? अभी जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि कितने का असेट्स परचेज किया? 6 लाख। और कितने में किया? 6,30,000। और 30,000 किस बात के दिए? गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल असेट्स होती है। असेट्स कहाँ पर आता है? ए प्लस डेबिट में आता है। तो आपको मेरे हिसाब से ये 30,000 भी समझ में आ जाएगा। या तो चलो इसको इस तरीके से मत समझो, इस तरीके से मत समझो। सुनो जरा ध्यान से, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना। पहले मुझको बताओ, क्या आपको ये बिल्डिंग 30,000 समझ में आई? हाँ। क्या आपको प्लांट 280 समझ में आया? हाँ, क्या आपको फर्नीचर 20,000 समझ में आया? पहले बस मुझे इतना बताओ। हाँ सर। कि बिल्डिंग यहाँ पर क्यों आई, क्या ये समझ में आया? 3 लाख रुपए। हाँ। ये प्लांट यहाँ पर क्यों आया? ये समझ में आया। हाँ। ये फर्नीचर यहाँ पर क्यों आया? ये समझ में आया। हाँ, अच्छा, ये हमने क्या करा? सामने वाले से क्या खरीदे? गुडविल, असेट्स खरीदे। असेट्स। अब मुझको बताओ दूसरा क्वेश्चन, कितने में खरीदे? 6 लाख में। 6 लाख में नहीं, 6,30,000 में। यही तो है देखो परचेज कंसिडरेशन। कितने में खरीदे? 6,30,000 में। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो 6,30,000 की हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी। 6,30,000 की नहीं, गुडविल भी तो। अरे गुडविल को छोड़ दो, अभी गुडविल में ध्यान मत दो। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ मैंने कहा क्या तुमको ये बिल्डिंग समझ में आया? गुडविल में ध्यान मत दो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी गुडविल में ध्यान मत दो आप। ये गुडविल को काट दो आप, ये कुछ नहीं है। गुडविल में आपको ध्यान नहीं देना।
ये मत दो आप ध्यान, बस जहाँ पर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पर ध्यान दो। मुझको बताओ, क्या आपको ये बिल्डिंग डेबिट में ये समझ में आई? हाँ क्या आपको ये फर्नीचर डेबिट में ये समझ में आया? हाँ सर। क्या आपको ये फर्नीचर समझ में आया? हाँ। ये टोटल कितने का था? 6 लाख 6 रुपए लाख का। का। तो मैंने कहा जो आपने, आप कौन हो? मैं फर्म हूँ। आप बी लिमिटेड हो। हूँ, फर्म B फूम limited। छोड़ दो, आप कौन हो? आप बी B लिमिटेड हो। समझ में आ रहा? तो बी लिमिटेड ने क्या खरीदा? ये 3 असेट्स परचेज किए, ये समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूँ कितने में परचेज किए, कितने में बात हुई? 6,30,000 तो उतने की लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। नहीं आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कैलकुलेटर खरीदा, ध्यान से समझना। मैंने आपसे ये कैलकुलेटर 50 का खरीदा। हाँ। तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 50 रुपीज। 50 रुपीज दूंगा ना। तो मेरे सर पे कितने रुपए की बनी लाइबिलिटी? 50। तो क्या मैं आपको ये समझा पाया? हाँ सर समझ गया। ये 630 वाली बात समझा पाया मैं आपको? हाँ। अब आपका दिमाग क्या बोल रहा है? अब ऐसी ही बात करनी है आपको। आपका दिमाग बोल रहा कि यार असेट्स तो इसने खरीदे 6 लाख रुपए के। असेट्स तो कितने खरीदे? 6 लाख। लेकिन कितने रुपए देने की बात हो रही है? 6,30,000। तो 30,000 रुपए फालतू किस बात के? गुडविल के। 30,000 फालतू किस बात के? गुडविल। अब मेरी बात समझ में आई हाँ सर। या नहीं आई? ऐसी ही रीड करना है। अगर आप ऐसे रीड कर पाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी ही आपको रीड करना है। समझ गया सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। पक्का? फिर से देखो, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी लिमिटेड ने क्या खरीदा? असेट्स खरीदे, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा। इतना समझ में आया? आपको समझ में आया कितने का खरीदा? हाँ सर। कितने का खरीदा? 6 लाख। 6 लाख रुपए का। लेकिन कितने में बात हुई? 6,30,000। तो आपका दिमाग पूछेगा कि भैया 30,000 रुपए फालतू किस बात के दिए होंगे? गुडविल। क्योंकि सामने वाले की क्या होगी? गुडविल होगी। तब आप इस गुडविल को, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर पर आएगी। आप एक लाइन बीच में यहाँ पर छोड़ दोगे। ओके सर। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का? अब ये जो 6,30,000 रुपए, ये क्या लायबिलिटी है? हाँ। बिल्कुल है ना। अब ये 6,30,000 रुपए हम किस तरीके से दे रहे हैं? आप कौन हो? ये बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बी लिमिटेड के सर में कितने रुपए की लायबिलिटी है? 6,30,000 रुपए की। कितने रुपए की है? 6,30,000 रुपए। तो ये 6,30,000 रुपए किस तरीके से देने की बात हो रही? तो देखो ये लिखा हुआ कि बी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए का था? 6,30,000। बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, जिसका फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर। परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर। कितना था परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन 6,30,000। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर की कीमत कितनी 100 थी? 100 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 6,300। आया समझ में पहली वाली में? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। एंट्री देखना, सी लिमिटेड DR टू 9% डिबेंचर। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो और कहीं ध्यान नहीं देना। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। पहले जब असेट्स खरीदा गया था, पहले जब असेट्स परचेज किया था, तो बी लिमिटेड के सर में क्या बनी थी लायबिलिटी? कितने रुपए की? 6,30 की बनी थी। बनी थी या नहीं बनी थी? बनी थी। अब इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या इशू करे गए? डिबेंचर्स इशू करे गए। 6,30 की लायबिलिटी समझ में आया? इस 6,30 की लायबिलिटी पे करने के लिए क्या इशू करे गए? डिबेंचर्स इशू करे गए। समझ में आ गया? तो जो भी L प्लस ये दिख रहा है आपको, ये L प्लस दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? L माइनस। नहीं आया समझ में? सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब आप असेट्स परचेज कर रहे थे, जब आपने असेट्स परचेज किया तो क्या क्रिएट हुई? लायबिलिटी नहीं हुई? हाँ। अब जब आप इस लायबिलिटी को पे कर रहे हो, आप इस लायबिलिटी को, ये जो 6,30 की दिख रही है, इस लायबिलिटी का नाम क्या है? अच्छा, ये जो आपको 6,30 की लायबिलिटी दिख रही है, इसका नाम क्या है? सी लिमिटेड। सी लिमिटेड है। इसको जब आप पे करोगे डिबेंचर्स इशू करके, तो ये वाली तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो L माइनस। समझ में आया? हाँ, अब इसकी जगह दूसरी लायबिलिटी आ जाएगी 9% डिबेंचर अकाउंट। आई बात समझ में? आ गई। लेकिन तुमको ध्यान हो तो मैंने तुमको अभी यहाँ पर रोका था। इससे पहले क्या निकालना है तुमको? इससे पहले क्या निकालना है? पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशू। नंबर ऑफ शेयर्स तुमने निकाले थे 63। हाँ। तो ये आया होगा 6,300 मल्टीप्लाई बाय 100। आप समझ में आया? हाँ सर। 6,30,000। क्या ये समझा पाया मैं आपको? हाँ। इतने में कोई दिक्कत है तो मुझे ये बताओ। नहीं। पहली वाली में और इस वाली में? पक्का? हाँ सर। अब दूसरी वाली के लिए देखो, दूसरा क्या केस आ रहा है? ये पार वाला समझ गए आप? ये पार वाला केस समझ गए? हाँ। दूसरा मुझको काय पर इशू करना है? प्रीमियम। प्रीमियम पर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा?
गुड ये नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर इशूड, लेकिन क्या हम शेयर पढ़ रहे हैं? नहीं डिबेंचर तो हम डिबेंचर पढ़े, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। क्या फॉर्मूला है? ये परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ वन शेयर। तो ये आपको 36 समझ में आया, हाँ। ये 125 समझ में आया। हाँ। कैसे आया 125? 25% प्रीमियम बहुत बढ़िया। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने 5040 हो गए अब, ये समझे? हाँ। पहले पार के केस में क्या थे? पार के केस में सर ये कितने निकले थे पार में? 6300 6300 नहीं आया समझ में, ये देखो ना ये हाँ हाँ ये 6300। हाँ। प्रीमियम पे कितने आ रहे हैं 5040 और डिस्काउंट पर कितने आएंगे? 7000 इतना समझ में आया? हाँ। क्या ये कर पाओगे आप? हाँ सर तो देखो क्या बनती है एंट्री। सी लिमिटेड 9% डिबेंचर्स डीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझे तीनों? सी लिमिटेड टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझे? हाँ सर देखो यहाँ पर कितने की ये केसेस है, केसेस ए बी सी, ठीक है? है कितने की लायबिलिटी थी? लाइबिलिटी थी सर 6,30,000 रुपए की। कितने की थी? 6,30,000 ये पार वाला केस समझ गए थे आप? हाँ अब ये 6 लाख की, अब इसको इसके साथ समझना। ये 6 लाख की, देखो ये 630 की कम हुई, ये देखो ये 630 की यहाँ पर हो गई कम। हाँ मुझको बता सकते हो ये 630 कैसे आया होगा? सर क्योंकि हमारी लाइबिलिटी उतनी थी अरे ये 36 Purchase कैसे है? consideration आप है। बोलोगे ये तो 36 तो ये रहा। अब आप मुझको बताओ ये कैसे आया 504000, ये कैसे आया? सर ये विदाउट प्रीमियम जो हमारा कॉस्ट है पर शेयर का वो है ये नहीं, आप बोलोगे अभी तो हमने यहाँ पर निकाला है शेयर। हाँ ये प्रीमियम के केस में देखो ना, प्रीमियम के केस में क्या आपने 5040 निकाला? हाँ। ये समझ में आया? हाँ सर 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय 125 हाँ। आया 5040। हाँ। तो ये कैसे आ रहा है 5040? ये आ रहा 5040 मल्टीप्लाई बाय 100। वही क्या तो कहा आप था सर। समझा पाया मैं आपको? ये समझे आप? हाँ सर यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बोलोगे हर उसमें क्या आ रहा, ये क्या है? ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय, कॉस्ट ऑफ वन शेयर आया समझ में? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर अच्छा मुझको ये बताओ ये कैसे आया 1,26,000? सर ये हमारे 5040 मल्टीप्लाइड बाई 25 बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। 5040 मल्टीप्लाई बाय 25 125। क्लियर हुआ? 125 नहीं 25 25। अब इतने में कोई दिक्कत है तो मुझको ये बताओ। नहीं सर नहीं पक्का? देखो ये हर जगह पे सेम ही आ रहा है। देखो ये जो सी लिमिटेड दिख रहा था, हाँ देखो यहाँ पर भी सी लिमिटेड 630 है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी सी लिमिटेड 630 है और यहाँ पर भी सी लिमिटेड 630 है। सी के केस में देखो तुमने यहाँ पर डिबेंचर्स निकाले थे 7,000, हाँ ये कैसे आया होगा 7,000? सर परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर Price of one share। किया तो 90% तो 6,30,000 क्या था? हाँ क्या था 6,30,000? डिवाइड बाई 90 6,30,000 था क्या? परचेज कंसिडरेशन वेरी गुड। और प्राइस ऑफ वन शेयर ये 90 कहाँ से आया? ये डिस्काउंट में आया कैसे? 10% 100 discount। माइनस 10, हाँ 10% का था क्या डिस्काउंट? हाँ। 10% का था, ठीक है। तो 7,000 समझ गया। हाँ सर अब ये देखो क्या बनी एंट्री, सी लिमिटेड समझे? सी लिमिटेड 630, हाँ सर समझ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए का था डिस्काउंट? डिस्काउंट 10 रुपीज का तो कितना आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 10, 70,000। इस 7000 मल्टीप्लाई 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? 70,000। हाँ। और ये 7 लाख कहाँ से आ गए? इन दोनों को जोड़ के आ गया। 36 और 70,000 कितना हो गया? 7 लाख। इतने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं सर नहीं है ये कुछ दिक्कत समझने में तो मुझको ये बता दो। नहीं 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 है सर पक्का? हाँ। आप देखना ध्यान से। डिस्काउंट तुम्हारे पास क्या होता है? डिस्काउंट हमारे पास सर नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा है ही। हाँ डिस्काउंट तुम्हारे पास क्या है? नॉमिनल अकाउंट है खर्चा है। और ये खर्चे को मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ? Profit and स्टेटमेंट loss। ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स 70,000 और 70,000। क्लियर हुआ? हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं कर रहे अभी, तुम्हें यहाँ पर एक रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे वो 5 जगह कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब पूरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर कोई सी भी कैसे आया, क्यों हाँ, आया? हाँ, आगे सर, पक्का? पक्का करो फिर इसको।